नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। तो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के साथ साथ अब तैयार हो जाइए आप आरआई और पटवारी के लिए भी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरआई के 133 पद आने वाले हैं और साथ में पटवारी के भी लगभग 400 पद के आसपास आने की उम्मीद है। तो आरआई और पटवारी के पद भी बहुत जल्द ही आने वाले हैं। तैयारी में लग जाइए, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं आज आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि मैं बता पाऊं कि सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है। हॉस्टल वार्डन हो गया, आरआई हो गया मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और पटवारी, क्या डिफरेंस है इनके सिलेबस में, किस प्रकार का आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साथ में आरआई की और पटवारी की तैयारी की जा सकती है, क्या आरआई और पटवारी की तैयारी बिल्कुल सेम होती है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देना चाहता हूं। हमारे यहां हॉस्टल वार्डन के लिए मतलब छात्रावास अधीक्षक के लिए 18 मई से 2 नए बैचेस आरंभ किए जा रहे हैं। तो 18 मई से 2 नए बैचेस आरंभ हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। एक बैच मॉर्निंग का है जो कि हमारे हेड ऑफिस में स्टार्ट होगा। समय है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। हेड ऑफिस में जो बैच आरंभ होगा वो मॉर्निंग का बैच होगा, जबकि सिटी प्लाजा ब्रांच में जो बैच आरंभ होगा वो शाम का बैच होगा। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं जो होंगी ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास से जुड़ सकते हैं। आप ऑफलाइन भी क्लास से जुड़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही। जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑफलाइन के साथ साथ उनको ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। मतलब कभी कभार अगर आप क्लास नहीं आ पाते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आप घर बैठे लाइव क्लास देख सकते हैं। लाइव क्लास भी नहीं देख सकते हो तो फिर आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। तो ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधा भी आपको दी जाएगी। और ऑनलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी बैठकर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो ये क्लासेस जो हैं ये 18 मई से आरंभ होंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये पेपर तक आपके पास रहेंगे। जब तक एग्जाम होगा ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगे। आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कहीं पे डाउट है तो वापस से रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का डेट आने वाला है हॉस्टल वार्डन के लिए। एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि 1.5-2 महीने में आगे आने वाले समय में ये एग्जाम हो जाएगा। तो अगले 1.5-2 महीने में ये उम्मीद की जा रही है कि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो जाएगा। 500 पद हैं, बहुत सारे पद हैं, 500 पद, ये बहुत बड़ी भर्ती है। तो 500 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित होगी। तो जल्द से जल्द तैयारी में जुड़ जाइए, लग जाइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। बहुत सारे एग्जाम होने हैं जिसमें एक है आपका हॉस्टल वार्डन मतलब छात्रावास अधीक्षक। 500 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। अभी से तैयारी करेंगे तब जाके एग्जाम तक अच्छी तैयारी हो पाएगी। लगभग 1.5-2 महीने का समय अभी है आपके पास, ये मान के चलिए, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट अभी जस्ट आने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 1.5-2 महीने का समय तो मिनिमम आपको मिलेगा यहाँ पे। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी। हमारे द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चलाए गए हैं, चाहे पटवारी के पिछले वर्ष का बैच हो, इसके अलावा अभी शिक्षक भर्ती का बैच चल ही रहा है। तो जिसमें कम समय में बहुत शानदार तैयारी बच्चों को कराई गई है। मैक्सिमम चीजें व्यापम द्वारा वहीं से पूछी गई हैं, सीजीपीएससी द्वारा वहीं से पूछी गई हैं। तो बहुत शानदार तरीके से एक पूरी रणनीति के साथ हम कम ड्यूरेशन वाले बैच को चलाते हैं, जिसमें शानदार तैयारी आपकी कराई जाती है। तो जरूर आप इस बैच से जुड़िए। ये बैच 18 मई से आरंभ होगा। आप अगर हेड ऑफिस आना चाहते हैं, मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो समय सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक का है। अगर आप सिटी प्लाजा ब्रांच आना चाहते हैं जो कि अनुपम गार्डन के पास में है, या फिर आप इवनिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग में आपको आना पड़ेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजमंधा मैदान। और इवनिंग के बैच के लिए ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच आना पड़ेगा जो कि अनुपम गार्डन के पास में है।
तो जरूर आप जुड़िए और तैयारी में लग जाइए। बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको डेमो क्लासेस दिख जाएंगी। 2 दिन का डेमो क्लास होगा। डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्या करिए, एक नंबर मैं दे रहा हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो नंबर लिखा हुआ है देखिए 9617702861, यहां लिख देता हूं मैं 9617702861। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो ऑनलाइन क्लासेस की लिंक है जहां पे आप क्लिक करके 18 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, वापस से मैं रीड कर दे रहा हूं 9617702861, ये कांटेक्ट नंबर है, यहां पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर बिजी आता है ये नंबर तो आप दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और भी नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑलरेडी हम शिक्षक भर्ती का एक बैच कम ड्यूरेशन का चला रहे हैं। 1 महीने की रणनीतिक तैयारी पूरी चल रही है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से मेन विषयों को कवर किया जा रहा है। लगभग 150 में 120-130 नंबर को कवर किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने पटवारी का बैच चलाया था, फूड इंस्पेक्टर का बैच चलाया था, ये कम ड्यूरेशन के बैच चलाए थे और मैक्सिमम चीजें वहीं से आई थी। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक सही दिशा में कम समय में मैक्सिमम चीजों को एक सही रणनीति के साथ कवर करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़िए और हॉस्टल अधीक्षक के लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। हॉस्टल वार्डन का अगर मैं आपको पाठ्यक्रम बताऊं तो एक ब्रीफ स्टडी आप कर सकते हैं। पूरा डिटेल में पाठ्यक्रम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा आरआई और पटवारी में भी। आरआई में क्या होगा, पटवारी में क्या होगा, इसकी बात भी करूंगा मैं। तो हॉस्टल वार्डन का आप देख सकते हैं, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास मांगा है। 12वीं पास आपका होना चाहिए। क्लास 3 का जो आपका श्रेणी द, उसका पोस्ट है ये हॉस्टल वार्डन। क्लास 3 है और श्रेणी कौन सा है, द है, द, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कंप्यूटर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के। एक ही पेपर होगा, मतलब एक ही चरण में ये पेपर होगा, जहां पे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जिसमें 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको 50% कंप्यूटर में लाना अनिवार्य है। मतलब 50 अंकों में मिनिमम 25 अंक तो आपके आने ही चाहिए, मिनिमम 25। मतलब 25 या 25 से ज्यादा आपको लाने कंपलसरी हैं, तभी आप आगे का सोच सकते हैं। मतलब अगर 25 से कम आए हैं आपके, तो आप सीधे सीधे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो 25 मिनिमम आपको ये वाले सेक्शन से लाना ही है। 50% का मतलब 50 नंबर में मिनिमम 25 नंबर आपको लाना है। उसके बाद गणित का भी अच्छा वेटेज है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। रीजनिंग यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। करंट अफेयर के 15 प्रश्न 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ के 20 प्रश्न 20 अंकों के, सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न 15 अंक का, भाषा में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा का 10 प्रश्न 10 अंक का होगा, अंग्रेजी भाषा का 10 प्रश्न 10 अंक का होगा, बाल मनोविज्ञान 10 प्रश्न 10 अंक का होगा। तो कुल 150 प्रश्न देख पा रहे हैं। इसमें लगभग सभी का वेटेज देखा जाए तो समान है। कंप्यूटर को आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है। 50 प्रश्न सीधे सीधे कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जहां पे आपको 25 नंबर लाने कंपलसरी हैं। मिनिमम 25 नंबर तो होना ही चाहिए। 24 से 23 से तो बाहर हो जाएंगे आप। इसके अलावा देख सकते हैं ये गणित का 20 प्रश्न, रीजनिंग नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग नहीं है। गणित के चैप्टर्स होंगे जहां पे 20 प्रश्न, करंट अफेयर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान में भारत का सामान्य ज्ञान मतलब भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, समझ आ रहा है। यही सब चैप्टर है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो भी भारतीय दर्शन हो गया, कला हो गया, संस्कृति हो गया, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये सब मिलाकर 15 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कंप्लीट 20 प्रश्न है। भाषा में हिंदी भाषा के 10 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 10 प्रश्न। बाल मनोविज्ञान ये अलग से ऐड किया गया है इस बार, पिछले सिलेबस में ये नहीं था, इस बार बाल मनोविज्ञान को भी ऐड किया गया है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के।
तो ये तो हो गया आपका हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। देख सकते हैं इनका लगभग वेटेज समान है। कहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? कंप्यूटर में, गणित में, भाषा में, इन विषयों पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं हमेशा। तो ये जो विषय हैं ये सारे विषयों का वेटेज लगभग सेम है। कंप्यूटर का थोड़ा ज्यादा वेटेज है, तो कंप्यूटर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, तभी ये पेपर आपका निकलेगा। क्योंकि कंप्यूटर में भी यहाँ पे मिनिमम 25 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तो आपको कंप्यूटर को तो बहुत अच्छी से तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फायदा ये है कि रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का बिल्कुल भी सेक्शन यहाँ पे नहीं है, रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आरआई की और पटवारी की, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं आरआई और पटवारी की बात करूं तो आरआई और पटवारी, तो आरआई का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है। पटवारी से प्रमोट होकर आप कहां पहुंचते हैं? आरआई में पहुंचते हैं। तो आरआई का लगभग 133 पद आएगा ऐसा बोला जा रहा है। लगभग 133 पद जल्द ही आपको दिखाई देगा विज्ञापन इसका। पटवारी का लगभग 400 पद के आसपास ऐसा बोला जा रहा है। पटवारी का जो भर्ती होगा वो जिला वाइज ही होगा। पटवारी का जो भर्ती होता है वो जिला वाइज ही होता है। इस बार भी ऐसा बोला जा रहा है जिला वाइज ही भर्ती होगा पटवारी का। पटवारी का पेपर जो है व्यापम ही लेगा इस बार, ऐसा सुनने में आ रहा है। जबकि आरआई का जो पेपर है इस बार ये पेपर को पीएससी लेगा, ऐसा खबर आ रहा है। आरआई का पेपर को पीएससी लेगा ऐसा खबर आ रहा है भाई, ध्यान रखिए। पटवारी का पेपर तो व्यापम ही लेगा जिसमें जिला वाइज भर्ती होता है, जिले में रैंक बनती है, लेकिन आरआई का पेपर इस बार पीएससी लेगा ऐसी खबर आ रही है। अब बहुत अच्छा पद है आरआई का, पटवारी का पद भी अच्छा है। पटवारी से प्रमोट होकर आप आरआई बनते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनते हैं, राजस्व निरीक्षक बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा पद है। 133 पद के आसपास आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। पदों की संख्या अच्छी खासी है। सिलेबस की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो सिलेबस क्या है दोनों का? तो दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, एकदम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों के सिलेबस में एकदम सेम सिलेबस है दोनों का। क्या क्या है सिलेबस में, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा गणित की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गणित। दोनों में ही गणित है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आरआई में और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे पटवारी में। गणित के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आरआई में और 15 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पटवारी में। तो मैथ्स और रीजनिंग का 45 प्रश्न हो गया भाई। 150 में से 45 तो मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। यही तो डिसाइड करता है कि आपका आरआई या पटवारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि 150 में से 45 प्रश्न तो आपके मैथ्स और रीजनिंग के ही हो गए। इसीलिए बोला जाता है कि व्यापम के एग्जाम्स के लिए तो मैथ्स और रीजनिंग आपको लग के पढ़ना होता है, क्योंकि 45 प्रश्न आप देख पा रहे मैथ्स और रीजनिंग के हो गए। इसके बाद बात करूं भाषा में, तो भाषा का 20 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक होगा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा का भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं टोटल प्रश्नों की बात करूं तो टोटल प्रश्न होंगे 150। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंकों का पेपर होगा। एक ही चरण में होता है पटवारी का और आरआई का पेपर। तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 150 अंकों के, जिसमें आप देख सकते हैं 45 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के, जिसमें मैथ्स का 30 और रीजनिंग का 15 प्रश्न। भाषा में हिंदी भाषा 10, अंग्रेजी भाषा 10। अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 15 प्रश्न। अगर बात करूं मैं भारत का सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन की, तो 35 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न आपके बनेंगे, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति, ये सब शामिल होंगे। इसके अलावा बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 45 इधर और 20, 65 हो गए। 65 और 15 कितने हो गए, 80, 80 और 90, 120 और 10, 130 प्रश्न हो गए। 20 बच्चे, वो 20 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर के 20 प्रश्न। ये है आपका आरआई और पटवारी का जो सिलेबस है, उसका मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। तो गणित का 30 प्रश्न, बहुत बड़ा वेटेज है। हॉस्टल वार्डन में 20 प्रश्न था, यहाँ पे 30। तो आप दोनों के लिए साथ साथ में तैयार कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन का 20 प्रश्न है और पटवारी में 30, या फिर आरआई में बोलो 30 है।
तो साथ साथ में तैयारी की जा सकती है। रीजनिंग आपको हॉस्टल वार्डन में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आरआई और पटवारी में 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी का 10 वहां भी था, यहां भी है। अंग्रेजी का 10 वहां भी था, यहां भी है। छत्तीसगढ़ का वहां पे वेटेज ज्यादा था, छत्तीसगढ़ का वहां 20 प्रश्न था, यहां पे 15 है। भारत का सामान्य अध्ययन का वहां पे 15 प्रश्न था, यहां पे 35 है। करंट अफेयर का यहां पे 15 प्रश्न है, वहां पे कितना था तो देख सकते हैं, वहां पे भी कितना प्रश्न था, 15 प्रश्न था। लगभग सिलेबस मिल रहा है, आप देख लीजिए। कंप्यूटर का वहां पे 50 था, यहां पे 20 है। तो वहां पे कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा हो गया, यहां पे कम हो गया। वहां पे भारत के सामान्य अध्ययन को देखेंगे तो कम है, यहां पे भारत का सामान्य अध्ययन का वेटेज ज्यादा है। विषय वही पढ़ने हैं आपको। व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं या जिन एग्जाम्स को पीएससी लेने लगा है, जैसे हॉस्टल वार्डन व्यापम ही लेता था, आरआई का भी व्यापम ही लेता आया है, लेकिन इस बार ऐसा बोला जा रहा है पीएससी लेगा। तो जो एग्जाम्स व्यापम के हैं, जैसे आरआई का, पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का, इनका सिलेबस एकदम सेम चलता है। मैथ्स और रीजनिंग कंपलसरी है। आरआई में, पटवारी में रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। देख सकते हैं 45 प्रश्न तो आपके मैथ्स और रीजनिंग से ही बनेंगे। मैथ्स और रीजनिंग से ही 45 प्रश्न बनेंगे। तैयारी में लग जाओ भाई, एकदम आपको पीछे नहीं हटना है। आप देख पा रहे कंप्यूटर, गणित, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़, सामान्य ज्ञान, भाषा, बाल मनोविज्ञान को छोड़ दो अभी फिलहाल, वही तो है। गणित है, भाषा है, छत्तीसगढ़ है, भारत का सामान्य अध्ययन है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, सब तो वही है। वहां पे बाल मनोविज्ञान अलग था, यहां पे रीजनिंग अलग है, बस बाकी विषय वही हैं। वेटेज ऊपर नीचे हो रहा है, तो विषय अगर वही है तो उस विषय को तो अच्छी से तैयार करना ही है आपको। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स को तो आपको पूरा ही पढ़ना है। व्यापम के सिलेबस में जो भी मैथ्स है, जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग सारे चैप्टर्स कवर होते हैं, वो सारा मैथ्स आपको करना है कवर। अब सारा मैथ्स अगर कवर करोगे तो वो हॉस्टल वार्डन के लिए भी हो गया, आरआई और पटवारी के लिए भी हो गया। रीजनिंग केवल हॉस्टल वार्डन में नहीं है, आरआई और पटवारी में 15 प्रश्न है, 15। बाकी सब वही है। कंप्यूटर वहां पे तैयार करेंगे 50 प्रश्नों के लिए, यहां पे 20 प्रश्न है। सीजी वहां पे तैयार करेंगे आप 20 प्रश्नों के लिए, यहां पे 15 प्रश्न है। भारत का सामान्य अध्ययन वहां पे तैयार करेंगे 15 प्रश्नों के लिए, यहां पे 35 प्रश्न है। करंट अफेयर को तैयार करेंगे, करंट अफेयर का वेटेज सेम है। भाषा हिंदी वहां 10 प्रश्न, यहां 10 प्रश्न। अंग्रेजी भाषा वहां 10 प्रश्न, यहां 10 प्रश्न। ऐसा तैयारी करो कि 2-3 एग्जाम लाइन से उसी पैटर्न पे दे दो और एग्जाम्स निकाल लो। समझ आ रहा है? लास्ट टाइम भी पटवारी का तैयारी हम लोग कराए थे, जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, सब कुछ 1.5 महीने का तैयारी कराए थे, क्योंकि 1 महीने पहले ही विज्ञापन जारी हुआ था एग्जाम के। 15 दिन डेट बढ़ गया था, कुछ कुछ फेस्टिवल पढ़ा था तो 15 दिन डेट बढ़ गया था। 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी कराए थे, बहुत सारे हजारों बच्चे जुड़े होंगे हमसे इस 1-1.5 महीने में, सारा कुछ वहीं से आया था। हमने इतने सारे बैचेस कम ड्यूरेशन के चलाए हैं, जहां पे चाहे वो पटवारी का हो, आरआई का हो, फूड इंस्पेक्टर का हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का हो, समझ आ रहा है, सम परीक्षक का बैच हमने चलाया था, मंडी इंस्पेक्टर का चलाया था हमने। तो कम ड्यूरेशन के बहुत सारे बैचेस चलाए हैं और सारे बैचेस बहुत शानदार चले हैं। जितना हमने कहा उतना हमने पूरा भी किया है। तो जल्द ही बैचेस आरंभ होंगे। फिलहाल ये बैच आरंभ हो रहा है, आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको फायदा मिलेगा। आपको आरआई और पटवारी के लिए भी फायदा मिलेगा इस बैच से, और आरआई और पटवारी के लिए सेपरेट बैच बहुत जल्द ही आरंभ होगा। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, देख पा रहे हैं 45 प्रश्न। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको मैं, एकदम बेसिक से, कहीं पे दिक्कत होगी नहीं। पूरा नोट से फंसा था लास्ट टाइम, पूरा का पूरा 45 प्रश्न नोट से फंसा था। यूट्यूब में वीडियोस आप वो देख सकते हैं, सारे 45 के 45 प्रश्न आपको नोट्स से मिल जाएंगे, वो भी 1.5 महीने के नोट्स से। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, तब जाके एग्जाम तक अच्छी से प्रिपेयर हो पाओगे। और पटवारी में तो जिला वाइज भर्ती होता है, इसमें तो और अच्छा मौका होता है पटवारी में तो। और सिलेबस एकदम कॉमन है, आरआई और पटवारी का एकदम कॉमन सिलेबस है। अब हो सकता है कि पीएससी थोड़ा बदलाव कर दे, अगर पीएससी आरआई का पेपर लेगा तो हो सकता है थोड़ा बदलाव कर दे, लेकिन चांसेस कम है। आरआई और पटवारी का सिलेबस एकदम सेम मिलने वाला है आपको। अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं आरआई और पटवारी के, एकदम सेम सिलेबस रहा है, तो इस बार भी सेम ही सिलेबस रहने का उम्मीद है। चूंकि पीएससी लेगा तो हो सकता है थोड़ा सा बदलाव कर सकता है, जैसे हॉस्टल वार्डन में उसने 10 नंबर का मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया, आप उसका देख लीजिए। लेबर इंस्पेक्टर में थोड़ा सा ऐड किया गया है, थोड़ा सा नया पोर्शन ऐड किया गया है, लेकिन आरआई और पटवारी में ऐसा कुछ दिखता नहीं जो कि अलग से ऐड किया जा सके। तो आरआई और पटवारी का तो सिलेबस जो मैंने लिखा है यही रहेगा, गारंटीड है कि यही रहेगा। तैयारी में लग जाइए, तब जाके आपकी अच्छी और बेहतर तैयारी होगी। अभी से तैयारी में लग जाइए।
और जुड़िए हमसे, शानदार तैयारी कराएंगे, एक एक पॉइंट आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में दिखेगा। कम समय में आपको बहुत बेहतर रणनीति के साथ एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाएंगे। हम सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, बच्चों को सिलेक्शन दिलाए हैं, बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं, कम ड्यूरेशन के बैचेस में भी बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं। जितना हमने बोला था उनको कितना कवर कराएंगे आपका, उतना हमने कवर कराया है। तो जरूर हमसे जुड़िए, तैयारी में लग जाइए, पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ एकदम लगिए, क्योंकि अब लाइन लगने वाली है। साए साए जो भर्ती आ रही है, साए साए सिलेक्शन भी लेना है आपको। जो साए साए भर्ती निकाल रहे हैं उसमें साए साए सिलेक्शन लोगे तभी तो कुछ बात बनेगा। 2-3 ठो एग्जाम निकाल के बैठो, हॉस्टल वार्डन भी निकाल लो, आरआई भी निकाल लो, पटवारी भी निकाल लो, फिर सोचो कौन सा ज्वाइन करूं। ये अच्छी बात होगी, समझ आ रहा है? वो स्थिति अच्छी होगी जहां पे आपके 3-4 एग्जाम निकल गए, आप अब डाउट में है कि कौन सा ज्वाइन करूं सर, समझ नहीं आ रहा है। 3 ठो एग्जाम निकाल के बैठा हूं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। समस्या है ये भी तो एक समस्या ही है कि 3-3 ठो एग्जाम निकल गया है। लेकिन ये समस्या अच्छा है, ये समस्या अच्छी है। प्राउड के साथ बोलेंगे 3 एग्जाम निकल गया, कोई एक ज्वाइन करना है सर, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ज्वाइन करूं, समझ आ रहा है? तो ये होना चाहिए। इतने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, लगभग सिलेबस सबका सेम है, तो ये स्थिति होनी चाहिए आपके साथ। और ये स्थिति इसी साल पैदा करनी है। इस साल पैदा नहीं हुई तो फिर भूल जाइए अगले 2-3 सालों तक। अगले 2-3 सालों तक इतना बम्पर वैकेंसी नहीं आने वाला है। रेगुलर एग्जाम्स जो होते हैं वो होंगे, लेकिन एक साथ इतना वैकेंसीज जो आ रहा है वो नहीं आने वाला है। तो लग के तैयारी करिए, जरूर हमसे जुड़िए। ये बैच हॉस्टल वार्डन के लिए, लेकिन आप इसमें आरआई और पटवारी के लिए भी देख सकते हैं, फायदा मिलने वाला है आपको। बाकी आरआई और पटवारी के लिए एक सेपरेट बैच भी हम लेके आएंगे, क्योंकि आरआई और पटवारी का सिलेबस एकदम सेम है। तो आरआई और पटवारी के लिए एक सेपरेट बैच भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए यह बैच आरंभ हो रहा है, देख सकते हैं 18 मई से। 18 मई से आरंभ हो रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 9617702861। इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। जोन सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है, मॉर्निंग का या इवनिंग का, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें लिख दीजिएगा कि मॉर्निंग का या इवनिंग का, तो मॉर्निंग का लिंक दे देंगे। मॉर्निंग का करना होगा तो इवनिंग का करना होगा तो इवनिंग का लिंक दे देंगे। जरूर व्हाट्सएप करिए या कॉल कर लीजिए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको यदि किसी फैकल्टी से या मेरे से बात करनी है तो आप फोन लगा लीजिए, आपकी बात करा दी जाएगी। आपको अगर इंडिविजुअल किसी फैकल्टी से बात करनी है, किसी विषय के फैकल्टी से, या फिर मेरे से बात करनी है तैयारी को लेके या मैथ्स और रीजनिंग के विषय को लेके, कैसे तैयार किया जाए, जो भी बात करनी है, आपके मन में जो भी डाउट है, या फिर कुछ और ही बात करनी है आपको कि क्या तैयारी करना चाहिए, अभी 2-2 3-3 तैयारी करनी है, किस पे ज्यादा जोर दूं, आपको अगर लगता है कि हम आपसे कुछ साझा कर पाएंगे नॉलेज हमारा, तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। आप बोल दीजिए मेरे को बात करनी है फलाने फैकल्टी से, बात करा दी जाएगी। बिल्कुल, उड़ान परिवार हमेशा से छात्रों के हित में खड़ा रहा है, छात्रों के साथ खड़ा रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट आपको दे पाएं। जरूर जुड़िए, 18 मई से ये बैच आरंभ होगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल समय व्यर्थ मत करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।